हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं आई फ्लू, पिंक आई, आशूब चश्म या मेडिकली कंजक्टिवाइटिस। ये आंखों में मौजूद सफेद हिस्सा सेक्लेरा के ऊपर वाली झिल्ली कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। याद रखें कि लफ्ज आइटिस जहां इस्तेमाल किया जाएगा इन्फ्लेमेशन, सोजिश या सूजन को जाहिर करता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस स्टमक लाइन की इन्फ्लेमेशन या सोजिश, हेपेटाइटिस लिवर इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन या अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। साल के इस वक्त में कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई तेजी से फैलता है क्योंकि ये एडिनो वायरस के पाइस होता है जो कि वार्म और मॉइस्ट एरिया में रेप्लिकेट करता है। ये एक कंटेजियस इन्फेक्शन है जो बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह एक से दूसरे शख्स को लगता है। पिंक आई का सबसे बड़ा सिम्टम आंखों में सुर्खी आना या रेडनेस ऑफ आईज है, क्योंकि जैसे ही एडिनो वायरस आंख की बाहरी लेयर पे आके रिसाइड करता है, हमारा कुदरती मुदाफती अमल एक्टिव हो जाता है। ये ब्लड सप्लाई इन्फेक्टेड एरिया को बढ़ा देता है ताकि तवानाई और ऑक्सीजन बरकरार रहे और हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म वायरस के खिलाफ लड़ सके। इसलिए ब्लड वेसल्स इरिटेट होकर सूज जाती हैं और आंखों में रेडनेस की वजह बनती हैं। इस सोजिश से आंखों में टीयरिंग या डिस्चार्ज होने लगता है। रात के वक्त आंखों में स्टिकी कोट बन जाता है जिसके बाइस सुबह आंख खोलना मुश्किल रहता है। इसके साथ साथ वायरल साइकिल के दौरान फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। रोशनी में आते ही आंखों में चुभन, दर्द और पानी बहने का एहसास होता है। यहाँ ये बात याद रखें कि पिंक आई एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन अक्सर हम स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्लो कर देता है। डिफेंस मैकेनिज्म जैसे ही स्प्रेस होता है, इस वायरस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चेंज होने के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। गलत कॉन्सेप्ट है कि पिंक आई किसी इन्फेक्टेड शख्स की आंख में देखने से होता है, लेकिन इससे बचने के लिए प्रिवेंशन या एहतियात बहुत जरूरी है। नंबर 1, अपनी इन्फेक्टेड आई को बार बार टच या रब करने से गुरेज किया जाए। नंबर 2, आंखों से स्टिकी लेयर को साफ करने के लिए पानी से धोने की बजाय नॉन अल्कोहलिक वाइप्स का इस्तेमाल किया जाए। नंबर 3, आंख को पेपर टॉवल या वाइप से साफ करने के बाद हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोया जाए। नंबर 4, एक पेपर टॉवल को एक आंख के लिए यूज किया जाए और दूसरी आंख पर यूज करने से अवॉइड किया जाए क्योंकि ये क्रॉस कंटामिनेशन की एक वजह बनता है। नंबर 5 इज वार्म कॉम्प्रेस। दिन में 3 से 4 मरतबा नीम गर्म पानी में वॉश क्लॉथ को डिप करके अपनी आंख पर रखा जाए ताकि आंखों में मौजूद कोटिंग को मेल्ट किया जा सके। नंबर 6, आंखों के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी किस्म की रोशनी, डर्ट, बैक्टीरिया से आंखों को महफूज रखा जा सके। नंबर 7, डॉक्टर से कंसल्टेशन किए बगैर किसी भी किस्म की सेल्फ मेडिकेशन या लोकल फार्मेसी से लिए गए स्टेरॉइडल आई ड्रॉप्स का यूज अवॉइड किया जाए। नंबर 8, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें, प्रॉपर रेस्ट करें। कॉलेजेस, स्कूल, ऑफिसेज को 7 डेज तक लिमिट कर दें। नंबर 9, किसी भी किस्म के आई मेकअप, डिस्पोजेबल लेंसेज या कॉन्टेक्ट लेंसेज को पहनने या शेयर करने से अवॉइड करें। लास्टली नंबर 10 और सबसे इम्पोर्टेंट, वायरल साइकिल के दौरान अपने पिलो केस या तकिए के कवर को रोजाना चेंज करें। यह है पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अपना और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।